हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की के लिए आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर के आपके लिए इस वक्त क्या फीलिंग्स है, थॉट्स है, और कार्ड रीडिंग करेंगे, डाइस रीडिंग भी करेंगे, ऑल्सो चार्म्स रीड करूंगी मैं, और साथ ही साथ र्यून्स रीडिंग नहीं, आज र्यून्स रीडिंग नहीं करेंगे, आज चार्म्स रीडिंग करेंगे, डाइस रीडिंग करेंगे, कार्ड रीडिंग करेंगे, और आप दोनों की फीलिंग्स हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरुआत हम डाइस से करते हैं और देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर, अपने इस रिश्ते को लेकर। चलो लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने कुछ डाइस लिए हैं और हम आपकी फीलिंग सबसे पहले चेक करेंगे कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आप क्यों महसूस कर रहे हो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। चलो, इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस क्या है, आप क्या फील कर रहे हो। ओके चलो लेट्स सी, आप क्या फील कर रहे हो, क्यों फील कर रहे हो। सबसे पहले ना गाइस, ओके, सबसे पहले ना मुझे आपकी जो एनर्जी फील हो रही है, बहुत सैड लग रहे हो, बहुत ज़्यादा सैड लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो इस वक्त, जो भी आपके रिश्ते में चल रहा है विद योर पार्टनर, यू आर नॉट रियली हैप्पी विद दैट। बहुत ही अकेलापन आप महसूस कर रहे हो, बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी मुझे आपकी फील हो रही है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सैड दिख रहे हो मुझे। ओके, आपको मे बी इस पर्सन की बहुत याद आ रही है, आपको पुराने दिनों की बहुत याद आ रही है। आपको हो सकता है आप मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, बट आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है। सो यू आर नॉट रियली हैप्पी जिस तरह से आपके पार्टनर आपसे बिहेव कर रहे हैं, और आपको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता आप लोग आपके पार्टनर के साथ सेपरेशन में हो या साथ में हो, लेकिन खुश तो नज़र नहीं आ रहे हो मुझे, क्योंकि जैसे इमोशनल सपोर्ट की, प्यार की, केयर की उम्मीद आपको इस पर्सन से हो रही है, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। और आपकी खुशियाँ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है अपने पार्टनर के साथ, आप बहुत अटैच्ड हो, यू आर वेरी अटैच्ड विथ योर पार्टनर। ओके, तो इमोशनली आप मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हो इस वक्त। बहुत ही डिससेटिस्फैक्शन मुझे इमोशनली आप आपके अंदर दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सॉरी गाइज, ये 6 था, तो मुझे ना ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज्ड लग रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब ये पर्सन वापस आएँगे या नहीं, या सब कुछ ठीक होगा या नहीं। आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन मुझे छोड़ के चला गया है और ये वापस नहीं आएगा, या फिर ये आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, मुझे इस रिश्ते पे अब गिव अप कर देना चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए। आप इस चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूज़्ड दिख रहे हो मुझे कि मैं वेट करूँ या मैं आगे बढ़ूँ अपनी लाइफ में। आगे तो मुझे नहीं लगता आप इतनी आसानी से बढ़ पाओगे, क्योंकि इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, मैंने जैसे कहा आपके इमोशंस, आपकी सब कुछ इस पर्सन से जुड़ी हुई है। सो उतना आसान आपके लिए डेफ़िनेटली नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, ऐसे थॉट्स ज़रूर आपके दिमाग में आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है विद दीज़ डाइसेस, आप इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हो और लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो इस पर्सन के साथ। आप बिल्कुल नहीं चाहते कि ये पर्सन को आपको छोड़ने की नौबत आए, या फिर ये पर्सन आपको हमेशा-हमेशा के लिए छोड़ दे। आप इनके साथ शादी करना चाहते हो, आप इनके साथ 7 फेरे लेना चाहते हो, आप इनके साथ, मतलब आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं विद दिस पर्सन। आप सिर्फ़ प्यार नहीं करते, आप सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं फ़ील करते इस पर्सन के लिए। यू आर इन लव विद दिस पर्सन ऑन अ वेरी डीप लेवल। आप बहुत सीरियस हो इस पर्सन को लेकर। आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो। डेफ़िनिटली यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग विद दिस पर्सन। होप तो है आपके अंदर, एंड मुझे ऐसा भी लगता है आप अपने काम से या अपने करियर से, अपने फाइनेंसेस से भी इतने खुश नहीं हो। मे बी आपका काम वैसा नहीं चल रहा है, या तो आपके पास जॉब नहीं है, या तो जॉब है तो उसमें आपको पैसे सही नहीं मिल रहे, सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है। कुछ तो देयर इज़ समथिंग अबाउट योर करियर ऑल्सो जिससे आप खुश नहीं हो, ठीक है? बट व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन,
मुझे ऐसा लगता है कि आपको या तो बहुत चेज़ करना पड़ रहा है और आप चेज़ कर कर के थक गए हो, लेकिन आपको भिखारी की तरह फ़ील करा रहे हैं ये पर्सन, ऐसा लग रहा है मुझे। आप चाहते हो ये पर्सन आपको चेज़ करे, ये आपसे रिश्ते रिश्ता रखने के लिए एफ़र्ट्स डाले, लेकिन दैट इज़ जस्ट नॉट हैपनिंग। अचानक से हो सकता है इस पर्सन का मन बदल गया। कल तक ये पर्सन आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने की बात कर रहे थे और अचानक से आपको चेज़ करना पड़ रहा है, तो दिस इज़ शॉकिंग टू यू डेफ़िनेटली, ठीक है? तो यही आपकी एनर्जी है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में या कहीं बीच में मैं चार्म्स देखूँगी, तो पूरा वीडियो देखना। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। आप क्या फ़ील कर रहे हो और क्यों फ़ील कर रहे हो? आप इस पर्सन के लिए सॉरी, आप इस पर्सन के लिए क्या फ़ील कर रहे हो? व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट दिस? लाइक व्हाट आर यू फीलिंग फॉर दिस पर्सन? आप इस पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हो? आपकी फीलिंग्स क्या है? लेट्स सी। हीलिंग एनर्जी है यहाँ पे सबसे पहले तो। बोल्ड डिसीजन, वुंडेड, डेस्टिनी, सेल्फ कॉन्शियस, अपॉलॉजी एंड लास्ट बॉटम ऑफ द डेक में जर्नी की एनर्जी है। क्लैरिफाई करेंगे गाइस एज यूजुअल। मैं काम करती हूँ, मैं टैरो डेक यूज करने वाली हूँ फॉर क्लैरिफिकेशन। ओके, ये टैरो डेक यूज करती हूँ, बहुत दिन हो गए मैंने ये टैरो डेक यूज नहीं किया है। हीलिंग की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज हीलिंग हियर? एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं ओरेकल यूज करूंगी, फिर लास्ट में मैं टैरो यूज करूंगी। व्हाई इज हीलिंग हियर? क्यों है हीलिंग की एनर्जी? हीलिंग क्यों है यहाँ पे? इज हीलिंग हियर? स्टैब्ड इन द बैक। गाइज मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है या तो सच में आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया है जो आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने मुझे चीट कर दिया, मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया, मुझे मेरे साथ धोखा हुआ है, ठीक है? आपका दिल डेफिनेटली टूटा हुआ दिख रहा है, आप बहुत पेन में दिख रहे हो। या तो इस ब्रेकअप से आपको बहुत ज़्यादा मतलब देखो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो सच में इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो आपको धोखा लग रहा है कि धोखा हुआ है मेरे साथ, या तो क्योंकि इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। इन बोथ द केसेस लेकिन आपको डेफिनेटली ऐसा फ़ील हो ही रहा है कि आपके साथ मेरे साथ धोखा हुआ है, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट आप बहुत हार्ट ब्रोकन फ़ील कर रहे हो, बहुत दर्द में हो, शॉकिंग, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इस पर्सन ने या तो कुछ बोला है, कुछ किया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। आपने कभी सोचा नहीं था कि मेरा पार्टनर जिससे मैंने इतना प्यार किया, जिस पे मैंने आँखें बंद करके इतना ट्रस्ट किया, ये मेरे से साथ ऐसा कर सकता है। एंड आप हीलिंग फेज़ में हो, आप उस पेन से हील हो रहे हो अभी, ठीक है? टैरो से भी देख लेते हैं गाइस। मुझे इस हीलिंग एनर्जी के बारे में और बता, सॉरी स्टैब्ड इन द बैक के एनर्जी के बारे में और बताइए भाई। ये स्टैब्ड इन द बैक क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है या तो ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर ने शादी, कमिटमेंट, इन चीज़ों को का वादा आपसे किया था और अचानक से दे चेंज्ड, या उन्होंने मना कर दिया, इसलिए आप इतना ज़्यादा ऐसा फ़ील कर रहे हो, मेरे साथ धोखा किया है या मेरे साथ धोखा हो रहा है, गलत हो रहा है मेरे साथ। या तो क्योंकि आपने सपने देखे थे, ऑब्वियस है, आप किसी के साथ प्यार करते हो, आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हो, इट इज़ वेरी नेचुरल थिंग कि आप एक्सपेक्टेशन रखोगे कि हमारी आगे जाके शादी होगी, राइट? आप किसी के साथ टाइम पास के लिए थोड़ी ना रिलेशनशिप में जाओगे। मैंने बोला ना, आप बहुत सीरियस हो इस पर्सन को लेकर, आपके बहुत सपने हैं विद दिस पर्सन, सो इसीलिए कुछ तो इस पर्सन ने ऐसा किया है जो आपको ऐसा फील करा रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, ठीक है? बोल्ड डिसीजन, बट यस यू आर हीलिंग, दिस इज अ गुड थिंग कि आप हील हो रहे हो। कौन सा बोल्ड डिसीजन की बात हो रही है? कौन से बोल्ड डिसीजन की यहाँ पे बात हो रही है? द स्वॉर्ड एंड द रोज। देखो, या तो आपको कुछ रियलिटी पता चल गई है या कुछ क्लैरिटी आ गई है अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट दिस पर्सन, कुछ रिवील हो गया है, कुछ आपको क्लियर हो गया है अबाउट दिस कनेक्शन, ठीक है? कुछ सच आपके सामने आ गया होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या कुछ रिवील हो गया आपके सामने, ठीक है? सच, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। या तो डिवाइन ने ये चीज़ आपके सामने लाई, या तो सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई, मे बी आपके पार्टनर के कुछ हरकतों से कुछ चीज़ें आपके सामने आ गई, एंड यू आर फोर्स्ड टू टेक अ बोल्ड डिसीजन फॉर योरसेल्फ। अब आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको
कुछ डिसाइड करना पड़ रहा है, कोई बोल्ड डिसीजन आपको लेना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। डिवाइन ने आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है कि अब डिसाइड करो, नाउ और नेवर। सच तुम्हारे सामने मैंने लाके रख दिया है, नाउ टेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ, ठीक है। तो मे बी आप कोई बोल्ड डिसीजन लेने के कगार पे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो, आप कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हो या आपको लेने पड़ रहे हैं विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, जो डिसीजन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन ये डिसीजन लेना इज नीड ऑफ टाइम। ओके, ये डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट आपके पास। इससे आपके लाइफ में अगर ये डिसीजन आप ले लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ, ठीक है। सोचो आपके पार्टनर का आप पीठ पीछे आपके एक अफेयर चल रहा था, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, मैं बस आपको एग्जाम्पल देख के समझाना चाह रही हूँ। सोचो आपके पार्टनर का कोई अफेयर चल रहा था, सीक्रेट अफेयर, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं थी, ठीक है। अचानक से या तो डिवाइन ने वो चीज़ आपके सामने रिवील कर दी, या तो आपके पार्टनर की तरफ से कोई ऐसी गलती हो गई कि वो चीज़ आपके सामने आ गई, ठीक है। तो दोनों केसेस में सच्चाई तो आपके सामने आ गई, राइट। तो आप कैसा फील करोगे? आप चीटेड ही फील करोगे, आपको ऐसा ही फील होगा कि भाई मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैंने जिस पे आंखें बंद करके ट्रस्ट किया वो तो मेरे पीठ पीछे मुझे चीट कर रहा था, आपका ट्रस्ट ब्रेक हो गया वहां पे। तो अब आप क्या करोगे? आपको कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा, राइट, कि अब मेरे सामने सब कुछ आ गया है, अब देर इज नो ऑप्शन लेफ्ट मेरे पास, अब मुझे इस पर्सन को छोड़ना ही पड़ेगा मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, राइट। तो ऐसा ही कुछ डिसीजन आप लेने वाले हो या ले रहे हो या ले चुके हो, एंड वो डिसीजन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो ना गाइस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, कोई गाइडेंस लो किसी से, मुझसे भी ले सकते हैं, मैं भी पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ। जो भी डिसीजन, बड़ा डिसीजन या बोल्ड डिसीजन आप कुछ ले रहे हो अबाउट योर रिलेशनशिप राइट नाउ या लेना चाहते हो, टेक अ गाइडेंस, लाइक अ प्रॉपर गाइडेंस फॉर दैट, ठीक है। या अगर आपके एकदम आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको अगर लगता है आपके डिसीजन सही होते हैं, तो टेक दैट डिसीजन, इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। वुंडेड की एनर्जी क्यों है? जो भी डिसीजन ले रहे हो, मुझे नहीं पता लिया है या लेने वाले हो, इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू, ठीक है। क्लॉक। देखो, मुझे पता है आप बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, दर्द में हो, आप बहुत ही ऐसा आपको फील हो रहा है मेरे साथ धोखा हुआ, बुरा हुआ बहुत मेरे साथ, आप बहुत ज़्यादा मुझे चोट लगी है, ऐसा लग रहा है आपको चोट लगी है, आपके दिल को ठेस पहुंची है, आपके ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, बट गिव योर सेल्फ टाइम। देखो, कोई भी आपको चोट भी लग जाए, लाइक फिजिकली आपको चोट भी अगर लग जाए, आपको टाइम देना पड़ता है, तब वो हील होती है वुंड। वो जो वुंड है, जो चोट आपको लगी है, वो तभी हील होगी ना जब आप उसको थोड़ा टाइम दोगे, उसकी केयर करोगे, राइट। वैसे ही जो चोट आपके दिल पे लगी है, आपके मन पे लगी है, गिव योर सेल्फ सम टाइम, वो अपने आप हील हो जाएगी, ओके। क्योंकि उसके लिए टाइम लगता है। अगर कोई चोट आपको लगी है, वो भरने के लिए, वो घाव भरने के लिए वक्त लगता है, हो रहा है, ओके, यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग। क्लॉक की एनर्जी क्यों आई है? देखो, आप जैसा चाहते हो, जो आपकी दिली ख्वाहिश है, वो सब होने वाला है। मे बी अभी आप सैड हो, मे बी अभी आप रो रहे हो, परेशान हो, दुखी हो, अकेलेपन महसूस कर रहे हो, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, दर्द में हो, ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो आप चाहते हो, आपकी जीत होने वाली है, आपका मन में जो भी चल रहा है वो होने वाला है। सो ठीक है, अभी थोड़ा पेन सहन कर लो, यू आर गोइंग टू बी हैप्पी इन दी एंड, ठीक है, आपके मन मर्जी का ही सब होने वाला है। डेस्टिनी की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज डेस्टिनी हियर? सनग्लासेस। देखो गाइज, आपको ना अपना थोड़ा नजरिया बदलना पड़ेगा अबाउट दिस कनेक्शन। अगर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस कर रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर, बार बार उनको स्टॉक करना, बार बार मतलब आपका अगर पूरा फोकस इस पर्सन पे ही है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रही है, ये क्या कर रहा है, ये कहाँ जा रही है, ये क्या पोस्ट कर रहा है, यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग विथ योर सेल्फ। डेस्टिनी पे ट्रस्ट करो, अगर कोई चीज आपके नसीब में है वो आपको मिलके ही रहेगी। प्रॉब्लम्स आएगी, सब कुछ होगा, इश्यूज क्रिएट होंगे, लेकिन एंड में वो पर्सन आपका ही होगा, भगवान भी उसे आपसे दूर नहीं रख सकेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो डेस्टिनी में आपके नहीं है, वो इंसान, वो चीज, तो आप जितना हाथ पैर मार लो, कितना स्ट्रेस ले लो,
कितना ऑब्सेस कर लो, वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं, और अगर मिल गई तो वो छिन जाएगी आपसे, वो दूर हो जाएगी एक टाइम पे आपसे। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलो, ठीक है? लाइफ को लेकर आप थोड़े मैच्योर लग रहे हो मुझे, पता नहीं क्यों मुझे वाइब आ रही है। थोड़ा सा या तो सिचुएशन की वजह से आप ऐसे हो गए हो, या तो सच में आप इमेच्योर हो, आपको थोड़ा सा ना विज़डम बढ़ाओ, थोड़ा बुक्स पढ़ो, थोड़ा लाइफ को ना आप एक ऐसे रोज़ टिंटेड ग्लासेस से देख रहे हो, जो सच नहीं होती है। लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं होती है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लोग ऐसे ही होते हैं। आप अगर ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लोगे ना कि नॉट एवरीवन इज़ गुड एंड नॉट एवरीवन इज़ बैड, ठीक है? हर इंसान जिससे आप मिलते हो, रिश्ता बनाते हो, प्यार करते हो, ज़रूरी नहीं है ना कि वो आपको खुशी ही देगा। हो सकता है वो आपको परेशान भी करे, वो आपको रुलाए भी, आपको दुःख भी दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप अब सिर पकड़ के बैठ जाओ। मैच्योरिटी लाओ थोड़ा-सा। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना, ये अपना मंत्रा बना लोगे, जो मेरे नसीब में है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे नसीब में नहीं है वो मुझे मिल नहीं सकता। तब आप खुश रहोगे। तो थोड़ा-सा अपना नज़रिया बदलो गाइज़। आपके पार्टनर की रियलिटी देखो, रिश्ते की रियलिटी देखो, उससे भागो मत, ठीक है? एंड फ़ोकस थोड़ा-सा आपको इस वक़्त देना है अपने आप पे, अपने करियर पे स्पेशली। आपका बिल्कुल फ़ोकस नहीं है। आपका जो खालीपन आप महसूस कर रहे हो ना इस रिश्ते की वज़ह से, जो जिस पेन में हो आप, या परेशान हो, दुखी हो, जो खालीपन आप फ़ील कर रहे हो, वो नहीं फ़ील होगा अगर आप अपने ऊपर फ़ोकस करोगे, अपने काम पे फ़ोकस करोगे स्पेशली, ठीक है? तो डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने करियर पे फ़ोकस करो, पैसे कमाओ। गाइज़ सच बता रही हूँ मैं, पैसे कमाओगे ना, दुनिया आपके पीछे भागेगी। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो ना, तो दुनिया आपसे दूर भागेगी, और ये रियलिटी है। आज किसी घर में अगर कोई कमा नहीं रहा है ना, उसकी इज़्ज़त देखिए, और कोई कमा रहा है ना, उसकी इज़्ज़त देखिए। सोचो किसी घर में 2 बेटे हैं या 2 लड़कियाँ हैं, 2 बेटियाँ हैं। सोचो, घर की एक बेटी कमा रही है, चाहे वो 20,000 क्यों ना कमा रही हो, या 10,000 क्यों ना कमा रही हो, और एक बेटी है वो घर पे ही बैठी रहती है। तो जो बेटी कमा रही है ना, उसको जो इज़्ज़त मिलेगी ना, वही इज़्ज़त उस दूसरी बेटी को नहीं मिलेगी, और ये रियलिटी है। ये घर से ही शुरू होता है, आपको घर में ही दिख जाएगा ये सब। क्योंकि मेरे पास ना, ये मैं क्यों बोल रही हूँ पता है? क्योंकि मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं ना, उसमें से कुछ 10 टू 20% लोग ऐसे होते हैं ना, जिनके पास ₹1000 भी नहीं होते हैं, और वो चल रहे, उनका ध्यान कहाँ पे है? लव लाइफ। जब तक आप पैसे नहीं कमाओगे, ₹1000 भी अगर आपके पास नहीं है, ठीक है? तो आपको फ़ोकस लव लाइफ पे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है अपने करियर पे। पैसे कमाओ, चाहे लड़की हो, लड़का हो, इट डज़न्ट मैटर, दोनों के लिए पैसे ज़रूरी है। खुद के पैरों पे खड़े हो तब तब जाके लव लाइफ के बारे में बात करो, ठीक है? अब अगर आप मुझे कमेंट्स में ये बोलोगे, दी प्या पैसों से ही सब नहीं होता है, पैसों से ही सब होता है। ट्रस्ट मी गाइज़, आप बाहर जाओ और कुछ फ्री में माँग लो किसी से, कोई नहीं देगा आपको। पैसे लेके जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, गाड़ी से उतरो, सब आपके पीछे-पीछे भागेंगे। सर, 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 मैडम, मैडम बताइए क्या चाहिए आपको? तो पैसे से ही सब कुछ है, यही रियलिटी है। नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली आज दुनिया पैसे पे ही चल रही है, तो आपको भी दुनिया के साथ ही चलना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप मुझे आके ये बोलोगे कि दी आप ये रॉन्ग बोल रहे हो, हर एक इंसान के पास पैसा नहीं होता है, तो पैसे कमाओ, पढ़ाई करो, पैसे कमाओ, अपनी स्किल्स डेवलप करो, जॉब करो पहले, फिर प्यार-व्यार के चक्कर में पड़ो, ठीक है? आप में से कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि प्यार का और पैसों का क्या लेना-देना है, लेना-देना। क्योंकि अगर आप पैसे, आपके पास अगर ₹1000 भी आज 2026 साल में अगर आपके पास ₹1000 नहीं है, मतलब आप बहुत पीछे रह गए हो, बहुत ज़्यादा। और अगर आप 20s में हो अपने, स्पेशली 21-22 साल के ऊपर हो आप, यू रियली नीड टू लुक एट योरसेल्फ कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, ठीक है? प्यार आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है, आपका फ़ोकस पैसों पे होना चाहिए अभी, करियर पे होना चाहिए, कुछ बनो पहले और फिर प्यार करो, ठीक है? सो फोकस ऑन योर करियर, डिवाइन आपको बोल रहा है, अगर आपको खुश रहना है इस वक्त, फोकस ऑन योर करियर। सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी क्यों है? सॉरी, सेल्फ कॉन्शियस की एनर्जी क्यों है? द स्नेक। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है, या तो आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है और आप उस पर्सन से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, मेरा पार्टनर उसको क्यों अटेंशन दे रहा है, उसकी क्यों बात मान रहा है, या मुझे छोड़ के उसके पास क्यों जा रहा है, या क्यों गया उसके पास।
क्योंकि देखो कमी आप में नहीं है, ठीक है? जिसको जाना होता है ना उसके सामने आप कुछ भी रख दो, सोना भी रख दो, जिसको पत्थर के पास जाना है ना वो जाएगा ही। तो आप अपने आप को कोसो मत। आप ये मत सोचो मेरे में कोई कमी है इसलिए मेरा पार्टनर किसी और के पास गया। आप ये सोचो उसकी फितरत ही ऐसी है इसलिए वो उसके पास गया। क्योंकि जिसको रहना होता है ना गाइस वो रहता ही है, वो ये नहीं देखता, कंपेयर नहीं करता वो दो लोगों को, ठीक है? तो आप भी कंपेयर मत करो। मुझे लगता है इस वक्त आप बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो गए हो अपने पार्टनर की वजह से स्पेशली, क्योंकि आपको लगता है कि गाइस आपका फोकस बहुत ही गलत चीजों पे है लाइफ में, बहुत गलत चीजों पे आपका फोकस जिन चीजों पे होना चाहिए। मतलब आप मेरी रीडिंग सुनते हो, मिस्टिक हिंदी टैरो पूजा दीदी की रीडिंग सुन के अगर आपकी ऐसी हालत है गाइस तो लानत है मुझ पे। स्ट्रांग बनो गाइस, स्ट्रांग बनो, थोड़ा मेच्योरिटी की जरूरत है। बच्चे तो नहीं हो ना आप। 5 ऑफ पेंटिकल्स, या तो किसी का देख के, लाइक किसी के पैसे देख के, किसी का करियर देख के, या मे बी कोई आपको कंपेयर कर रहा है, घर में कोई आपको कंपेयर कर रहा है कि देखो उसकी बेटी तो जॉब पे लग गई, उसका बेटा देखो फॉरेन चला गया, उसकी बेटी को देखो गवर्नमेंट जॉब लग गई, तुम कब करोगे? देखो गाइस मैं आपको एक बात बोलूं, आपकी लाइफ आपकी जर्नी होती है, ठीक है? तो किसी को इतना हक मत दो, इवन आपके पेरेंट्स को इतना हक मत दो कि वो आपके लिए डिसाइड करे या वो आपको नीचा दिखाए, या कोई भी, आप खुद ही अगर कर रहे हो, मुझे तो आपकी एनर्जी लग रही है जहां पे आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, या तो अपने दुश्मन के साथ, या तो बाहर की सिचुएशंस के साथ या लोगों के साथ। डोंट डू दैट। आप यूनिक हो, आपके अंदर कुछ खासियत है, उसको बाहर निकालो, उसको जानो, पहचानो, वर्क ऑन योर सेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क करो गाइज। आपके अपॉलॉजी की एनर्जी क्यों है? पैराडाइज माफी मांगना, माफ करना बहुत जरूरी है आपके लिए। वो दैट विल बी अ स्टेप टू योर हैप्पीनेस। आपकी लाइफ तब जन्नत होगी, आपको तब खुशियां मिलेगी। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है मैं खुश क्यों नहीं हूं, सब लोग खुश हैं मेरे आसपास, मैं क्यों नहीं हूं? इट इज बिकॉज आप माफ नहीं कर रहे हो, आप रिलीज नहीं कर रहे हो, आप लेट गो नहीं कर रहे हो, पकड़ के बैठे हो। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मेरे बहुत ही नजदीक के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं समझा समझा के थक गई। हमेशा उनको फर्क पड़ता है, मुझे इसने ये बोला, मुझे उसने ये बोला, मुझे साथ उसने वो किया। आप उस पे फोकस मत करो, खुद पे फोकस करो। जितना बर्डन लेके चलोगे अपने दिमाग पे, इसने मुझे ये बोला, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे, उतना गाइज आप परेशानी रहोगे हमेशा। याद रखना, आप खुश नहीं हो बिकॉज ऑफ योर सेल्फ। आप इसलिए खुश नहीं हो क्योंकि आपके घर वाले टॉक्सिक है, या आपके फ्रेंड्स टॉक्सिक है, या आपका पार्टनर टॉक्सिक है। यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ योर सेल्फ ओनली। आप खुद के वजह से ही दुखी हो। कोई इतना कंट्रोल नहीं आप किसी को दो कि वो आपको दुख दे। जब तक आप, देखो मेरा पता है फंडा कैसे हो गया है लाइफ का, मेरे साथ कोई बुरा भी करता है ना मुझे हंसी आती है, सच बता रही हूँ। मतलब वहां पे हंसना नहीं चाहिए, लोग तो ऐसे सिचुएशन में लड़ने लग जाते हैं, गाली बकने लग जाते हैं, मुझे हंसी आती है क्योंकि आई नो माई सेल्फ। मैं खुद को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे इंटेंशंस मैं जानती हूँ। लाइफ में इंटेंशन से सब कुछ होता है। किसी से प्यार भी कर रहे हो बट ये समझ के कर रहे हो कि भाई बेचारा, उसको तो देखो मैं कर रही हूँ उसके लिए, उससे प्यार कर रही हूँ, कोई उसको प्यार नहीं करता, तो आप प्यार ही नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर आप उससे प्यार इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप सच में उसकी परवाह करते हो, सच में आपको उसको आप खुश देखना चाहते हो, तो वो प्यार है। इंटेंशंस डू मैटर, मैंने ये पहले भी बोला है। आपको खुद को प्यार देने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है गाइस। किसी और को प्यार, मुझे मुझे पता है आप एक बहुत ही अच्छे लवर हो, आपने अपने पार्टनर को बहुत प्यार दिया होगा, बहुत केयर करी है इस पर्सन की। चलो आपके पार्टनर की छोड़ो, आपने सबको बहुत प्यार दिया है। यू आर अ वेरी लविंग एंड केयरिंग एंड अफेक्शनेट पर्सन, हम्बल हो आप बहुत। लेकिन वो प्यार आप खुद को पहले दो। माफ करो। अगर आपके मन में अपने आप को लेकर आपको ऐसा लगता है मुझसे ये गलती हुई है, मैं मेरा ये हुआ है वो है, फॉरगिव। आपके लाइफ का मंत्र होना चाहिए फॉरगिव एंड फॉरगेट। जीनो और जियो और जीने दो। किसी को लेकर कोई ग्रजेस मत रखो, अपने पार्टनर को लेकर भी नहीं, अपने फैमिली को लेकर नहीं, किसी को लेकर नहीं। जलो मत किसी से, ठीक है? जलना इज अ वेरी बैड थिंग। सोचो गाइज, आज मेरा चैनल टॉप पे था, आज मेरे व्यूज देख लेना आप उठा के, ठीक है? फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों पता? एक्सेप्टेंस आ गई है मेरे अंदर, क्योंकि मेरा इंट्यूशन, मेरा दिल जानता है कि एक दिन आएगा, फटाक से ऊपर चली जाऊंगी मैं, पता भी नहीं चलेगा, रातों रात हो जाएगा। आई नो दैट, मुझे उतना ट्रस्ट है खुद पे, उतना भरोसा है, राइट?
इसीलिए मैं टेंशन नहीं लेती हूँ, मैं किसी को अपना कंपटीशन नहीं मानती हूँ, मैं किसी के चैनल पे जाके ये नहीं देखती किसको कितने व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे कितने किसी से कम आ रहे हैं, क्योंकि मेरा वो देखने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और मैं कहाँ जा सकती हूँ, ठीक है? एक टाइम पे नंबर 1 चैनल थी, फिर से नंबर 1 होने में एक यूँ हो जाएगा, एक टाइम आएगा, मेरा भी टाइम आएगा फिर से, ठीक है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अगर अपने पार्टनर को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, वर्क ऑन योरसेल्फ। अपने आप को इतना ज़्यादा पॉजिटिव बना लो, अपने आप को इतना ज़्यादा हम्बल बना लो, मेंटली स्टेबल एंड काम बना लो, अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बना लो कि आपके पार्टनर खुद आपके पास चल के आए, ठीक है? अगर आप रोना, धोना, कब कॉल करोगे, क्यों नहीं कॉल कर रहे, क्यों ये कर रहे हो, क्यों वो कर रहे हो, किच-किच, किच-किच किसी को पसंद नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी। सबको सुकून चाहिए होता है, ठीक है? तो जो दोगे वही मिलेगा। सो ये आपकी एनर्जी थी और चलो देखते हैं आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं। पहले डाइस से देखेंगे और फिर कार्ड से देखेंगे। चलो देखते हैं आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं। थोड़ा-सा कैमरा उधर कर देती हूँ वरना गिर जाएगा मेरे ऊपर। ओके, चलो। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं गाइस, 4-4 पोर्टल स्पेल जल्दी बुक करा लो। स्टेबिलिटी अगर आप अपने रिलेशनशिप में चाहते हो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो अपने पार्टनर से, तो 4-4 पोर्टल जो 4 अप्रैल को मैं स्पेल करने वाली हूँ, डेफिनेटली आपको कराना चाहिए। चलो लेट्स स्टार्ट। डिवाइन मुझे प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर के मन में जो पर्सन है, उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट्स, उसके इमोशंस क्या है? ओके, वाओ, डाइस बहुत पॉजिटिव आए हैं। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर के जो इमोशंस मैं देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर मिसिंग यू अ लॉट। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है पुराने दिनों में, ख्यालों में बहुत खोए हुए हैं, नॉस्टैल्जिक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ओके? एक टाइम था जहाँ पे आप उनकी बात मानते थे, वो आपकी बात मानते थे, वो आपके लिए कुछ करते थे, आप उनके लिए कुछ करते थे, एक परफेक्ट बैलेंस था आपके रिलेशनशिप में, एक इक्वल गिव एंड टेक था ऑफ इमोशंस और बहुत प्यार था। उनको बहुत इन कंट्रोल फ़ील होता था, ओके, आपके साथ। बट अभी मे बी सिचुएशन वैसी नहीं है। दैट इज़ व्हाई दे आर मिसिंग दैट दोज़ डेज़, जहाँ पे एक कॉल पे आप उनके चले जाते थे, यू नो सब कुछ बहुत प्यार से सब कुछ हो रहा था। एक कोलैबोरेशन था, एक सिंक्रोनाइज़ेशन था आप दोनों के बीच में। बहुत अच्छे टाइम्स मुझे लगता है आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, बहुत प्यार दिया है एक-दूसरे को। मेबी आप दोनों की शुरुआत फ्रेंडशिप से हुई थी या किसी पार्टी में आप गए थे, पहली बार इस पर्सन को वहाँ देखा था या कहीं सेलिब्रेशन कुछ चल रहा था, उसमें आप पहली बार इनसे मिले थे। कुछ तो जब आप मिले थे ना गाइज़ इस पर्सन से, वो सिचुएशन बहुत हल्की-फुल्की, बहुत प्यारी थी एंड दे आर मिसिंग दैट, दोज़ डेज़। मुझे दोज़ डेज़ वाली एनर्जी बहुत आ रही है कि वो दिन बहुत अच्छे थे, वो दिन बहुत प्यारे थे यार। कैसे मुझे वो प्यार करती थी, कैसे मैं उसको प्यार करता था। नॉट जस्ट अबाउट यू बट वो खुद को लेकर भी मिस कर रहे हैं, वो खुद के भी एक्शंस, रिएक्शन सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में डेफ़िनेटली रनिंग एंड चेज़िंग शुरू है, या तो आप उनको चेज़ कर रहे हो या वो आपको चेज़ कर रहे हैं और यही चल रहा है। कभी आप उनके पीछे भागते हो, कभी वो आपके पीछे भागते हैं। कभी आप उनको चेज़ करवा रहे हो, कभी वो आपको चेज़ करवा रहे हैं, कभी आप उनके पीछे भीख माँग रहे हो प्यार की, कभी वो माँग रहे हैं, ठीक है? और बहुत पुश एंड पुल चल रहा है इस वक़्त आपके कनेक्शन में। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत है। अगर ब्रेकअप होता है या पुश एंड पुल हो भी रहा है, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ ट्रस्ट इश्यूज़। या तो उनको आप पे ट्रस्ट नहीं होता या आपको उन पे ट्रस्ट नहीं होता। एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत खींचतान चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। बार-बार ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, फिर आप इनको पीछा करते हो, फिर ये आपको पीछा करते हैं, आप इनसे दूर हो जाते हो। कुछ तो ऐसा चल रहा है गाइस, देयर इज़ अ पुश एंड पुल जो ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से हो रही है, ठीक है? और यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है आप दोनों एक-दूसरे के इंटेंशंस पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ओके, अ
अगेन सेम एनर्जी निकल के आ रही है गाइस, अगर आप नोटिस करोगे 6 and 5, 6 and 5, ओके। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को फील हो रहा है देयर इज नॉट नो इक्वल गिव एंड टेक। कोई एक है जो कोलैबोरेट नहीं करना चाहता है अभी, या तो ये आप हो, मे बी आप अब इस पर्सन के साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहते, लाइक पार्टनरशिप नहीं चाहते, या तो वो है, ठीक है। बार बार क्या हो रहा है ना, कभी आप उनके पीछे भाग रहे होते हो, कभी वो आपके पीछे भाग रहे होते हैं। स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है कनेक्शन में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है, स्पेशली आपके पार्टनर की नज़र में तो वो नहीं उनको दिख रहा है। उनको लग रहा है कि भाई गाइस आप दोनों के बीच में कोई एक पैसे वाला है और कोई पुअर है। आई डोंट नो व्हाई। कोई एक देता है बहुत ज़्यादा, यू नो, समवन इज़ अ गिवर एंड समवन इज़ अ टेकर, ओके। अभी आप हो सकते हो, मे बी आप बहुत देते आए हो इस पर्सन को। आपके पार्टनर इस रिश्ते को डेफिनेटली पास्ट को बहुत मिस कर रहे हैं, दे आर लिविंग इन द पास्ट। अभी जो चल रहे दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। एंड आप एक नोटिस करना, 6 6 6 6 6, तो यहाँ पे बहुत 6 की एनर्जी है। 6 इज अ नंबर ऑफ बैलेंस, हार्मनी, इक्वालिटी, जो आपके रिलेशनशिप में है। लेकिन आप दोनों या तो मैच्योर नहीं हो, या आप दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही है, कुछ तो गड़बड़ है गाइस यहाँ पे, ओके। क्योंकि आपके पार्टनर और आप एक बहुत अच्छे कपल हो, लेकिन वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, कभी आपकी तरफ से और कभी इस पर्सन की तरफ से। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो इस रिश्ते को लेकर उनके बहुत होप्स है, कॉन्फिडेंस बहुत है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। हो सकता है इस वक्त ये पर्सन आपकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी बिल्कुल समझ नहीं रहे, आप कुछ बोल रहे हो समझाने की भी कोशिश कर रहे होंगे। हम बोलते हैं ना, ये इंसान घोड़े पे अभी, ये समझने के लिए तैयार नहीं है, जिद्दी, यू नो। लिटरली मुझे इस पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है जहां पे दे आर लाइक, मुझे नहीं सुनना, मैं ही सही हूँ, मैं अपनी मर्जी का करूंगी या करूंगा, ठीक है। लिटरली घोड़े पे है ये पर्सन अभी फिलहाल, ठीक है। और इस पर्सन को अभी अगर आप कुछ समझाने जाओगे, स्पेशली इमोशनल लेवल पे, वो नहीं समझ पाएंगे। उनको लग रहा है अभी इस वक्त कि मैं ही सही हूँ। सो इस पर्सन को अभी समझाने का कोई मतलब नहीं लग रहा है मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पर्सन की कार्ड के थ्रू, कार्ड रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि फीलिंग्स और इमोशंस क्या है। डिवाइन मुझे प्लीज बताए मेरे व्यूअर के पार्टनर जो है, उनके इस वक्त करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस क्या है। गाइस मैं इनिशियल्स बताऊंगी, एडवाइस दूंगी, रेमेडीज आपको बताऊंगी कि इस रीडिंग के बेसिस पे कौन सी रेमेडीज आपको करवानी चाहिए, ठीक है। ओके, केमिस्ट्री, डेफिनेटली दे फील अ केमिस्ट्री विथ यू। इनको आपके साथ अभी भी केमिस्ट्री फील होती है, अभी भी आपसे ये प्यार करते हैं, अभी भी आपको पसंद करते हैं, अभी भी इनको आपके साथ वो बॉन्ड फील होता है। नो मैटर आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अकेलापन जैसे आपको महसूस हो रहा है, वैसे इस पर्सन को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता ये किसी के साथ है अभी या नहीं है, कार्ड्स में पता चल जाएगा हमें आगे जब मैं कार्ड्स निकालूंगी। बट क्योंकि अभी मुझे वो नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है दे आर फीलिंग अलोन विदाउट यू, ठीक है। चाहे ये किसी के साथ हो ना हो अभी, लेकिन आपके बिना बहुत अकेलापन इस पर्सन को महसूस हो रहा है। उनको आपकी तरफ से ना कोई एक्शन की उम्मीद है गाइस, या तो ये आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि वो आपको सरप्राइज करे, शॉक कर दे, या तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसा बोलो या करो जिससे वो सरप्राइज हो, ओके। दे वेटिंग फॉर समथिंग फ्रॉम यू मोस्ट प्रोबेबली। प्यार है गाइस, अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि ये पर्सन की मेरे लिए फीलिंग्स क्या है, दे हैव अ रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। मतलब सिर्फ दोस्ती वाला प्यार, लाइक प्यार नहीं है, रोमांस वाला प्यार है, लाइक रोमांटिक फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन की इस वक्त। वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं या चल रहे हैं उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, या आपसे, या तो चाहते हैं आप उनसे माफी मांगो। पता नहीं क्यों मुझे ज्यादातर ये लग रहा है वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। एंड लास्ट कार्ड है
लेकिन दिखा ऐसे रहे हैं आपको जैसे कि मैं सिंगल हूँ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो अलोन, यू नो, केयर फ्री हूँ, मुझे देखो किसी की टेंशन लेनी नहीं पड़ रही है। ओके, केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आपके पार्टनर की एनर्जी में वाइज केमिस्ट्री हियर। गाइस, इस पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो रहा है आपके लिए, ठीक है? अब इसका मतलब ये मत समझिए कि वो आपसे प्यार नहीं करते, मैंने आपको क्लियरली बता दिया दिस पर्सन लव्स यू, बट मुझे यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। या आपको, इनको मज़ा आता है, यू नो, जो बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं ना ये, जहाँ पे आप इनके साथ फ्लर्ट करते हो, मज़ा मस्ती करते हो, मजाक मस्ती करते हो, वो आपके साथ फ्लर्ट करते हैं, वो आपको सिड्यूस करते हैं, आप उनको सिड्यूस करते हो। आई डोंट नो व्हाई ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, मे बी आप मैरिड ऑलरेडी या ये पर्सन मैरिड है एंड यू गाइज आर हुकिंग अप, ठीक है? डिवाइन, मुझे और थोड़ा सा बताइए सिडक्शन के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, दे वांट टू कम बैक टू यू, इट्स लाइक वापस आना चाहते हैं, वापस रिकनेक्ट करना चाहते हैं, वापस जुड़ना चाहते हैं आपके साथ। एक रिकनेक्शन वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, इट्स लाइक दे वांट टू कम बैक टू यू। मुझे वापस आना है, मुझे वापस आना है, मुझे यही सुनाई दे रहा है, लाइक लिटरली, क्योंकि उनको आपके साथ वही फील होता है जो पहले फील होता था, आज भी वही फील होता है, वही केमिस्ट्री, वही बॉन्ड फील होता है, बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है गाइज इस पर्सन को। इनको आपको डेट करना है, इनको आपके साथ एक कंप्लीट रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे फ्लर्टिंग हो, हुकिंग अप हो, डेटिंग हो, घूमना हो, मजे मस्ती करना हो, एंजॉय करना हो, लाइक दे वांट अ कंप्लीट, लाइक ऑल और नथिंग वाला है इनका। चाहिए तो पूरा चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। दैट इज देयर एनर्जी राइट नाउ। लोनली की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज लोनली और क्यों? नॉट इनफ। अगर इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली है या ब्रेकअप कर लिया है, अपने आप को अगर आइसोलेट कर लिया है, इट इज़ बिकॉज उनके अंदर कुछ तो इनसिक्योरिटीज़ है, और बहुत सीरियस इनसिक्योरिटीज़ है, ठीक है? या तो इस पर्सन को लगता है वो आपके लायक नहीं है, या वो आपको खुश नहीं रख सकते, दे आर नॉट इनफ फॉर यू। कॉन्फिडेंस बहुत कम दिख रहेगा इस पर्सन का। तो लास्ट में मैं जो रेमेडीज़ बताऊंगी आप ज़रूर लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे खुद इस रिश्ते को खराब कर रहे हैं, या खुद आपसे दूर भाग रहे हैं, या खुद बहुत टाइम लगा रहे हैं चीज़ों को सही करने के लिए। इनके अंदर कुछ डर भी है, या ईगो इश्यूज है, जेलसी इश्यूज है। मैंने बोला ना गाइज, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत स्ट्रांग है, नॉट जस्ट फ्रॉम योर साइड, आपके पार्टनर की साइड से भी है, ठीक है? जब इंसान को लग रहा होता है ना गाइज, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है? अब ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, ठीक है? मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है अपने आप को लेकर कि मेरी आंखें, मेरे लिप्स, मेरा कलर, मेरे हेयर, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। आई लव माई सेल्फ, ओके? और मैं अट्रैक्टिव हूँ, ठीक है? ये मुझे लगता है, और ये एक्सेप्टेंस है मेरे अंदर। तो जहाँ पे मेरी एक्सेप्टेंस आ गई कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो कोई अगर मुझे बाहर से आकर बोलेगा फॉर एग्जाम्पल कि पूजा तू अच्छी नहीं दिखती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है ना मैं सुंदर हूँ। मैं खुद को रोज देखती हूँ आईने में, मुझे पता है मेरे बाल सुंदर है, मेरी आंखें सुंदर है, मेरी स्माइल सुंदर है, मेरी मेरी बॉडी सुंदर है, सब कुछ सुंदर है। तो मेरे लिए तो मैं सुंदर हूँ, मुझे बाहर कोई क्या ही बोलेगा, मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाती है कि एक्सेप्टेंस है मेरे में खुद को लेकर, राइट? मेरी इमेज मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है। आपके पार्टनर के अंदर वो, और कोई अगर मेरे सामने मुझसे भी खूबसूरत आ जाए, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, मैं उससे इंटिमिडेट नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता है आई एम ब्यूटीफुल, और वो बंदी भी ब्यूटीफुल है अपने वे में, राइट? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कि अगर आई नो आई एम ब्यूटीफुल, तो मेरे सामने और कितनी ही ऐश्वर्या राय आके खड़ी हो जाए, मुझे ठीक है, मैं बोलूंगी शी इज ब्यूटीफुल, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसके सामने मैं तो चाय कम पानी हूँ, बिकॉज मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है कि आई एम ब्यूटीफुल, मेरी नजरों में मैं ब्यूटीफुल हूँ। समझ रहे हो गाइज? यहाँ पे मेरे अंदर सेल्फ एस्टीम मेरा बहुत हाई है, ओके? तो आपके पार्टनर का क्या हो रहा है ना, इनको जल्दी से जेलसी हो जाती है अगर आप किसी से बात करते हो,
ये वो, या अगर आप इनको ना कंपेयर करके देखना कभी, इनको बोलना मेरे मेरे मोहल्ले में एक लड़की है या एक लड़का है, बहुत सुंदर, नई रहने आई है, इस पर्सन के अंदर ना मेजर इनसिक्योरिटी आपको दिखेगी, ठीक है? तो इसीलिए आपसे दूर भागते, क्योंकि इनको अभी फिलहाल इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है गाइस। इनको नहीं लगता कि वो आपके लिए इनफ है, ओके? एंड उसके वजह से वो अकेलेपन में रह रहे हैं। यस, एंड उनको लग रहा है मैं सही कर रहा हूँ, आई डिजर्व दिस, मैं हूँ ही इसी लायक, मैं अकेले रहने के ही लायक हूँ, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। खुद को बहुत ब्लेम कर रहे हैं, खुद को बहुत कम समझ रहे हैं। सरप्राइज की एनर्जी गाइज, अगर ऐसा कुछ है, अब इनके नाम से सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाइए। उससे क्या होगा, मेरे से आप बनवा सकते हो, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब उससे क्या होगा ना, इनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है खुद को लेकर, आपको लेकर, वो खत्म होती जाएगी। और जब वो खत्म होती जाएगी, ये पूरे दिल से आपसे प्यार कर पाएंगे और एक्सप्रेस कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स, प्यार, इमोशंस, ओके? सरप्राइज क्यों है? डेट। यस, मे बी ये चाहते हैं आप इनको सरप्राइज करें, या मे बी ये प्लान कर रहे हैं आपको डेट पे ले जाने का, आपसे मिलने का, अचानक से कहीं आप उनको दिख जाओ, मिल जाओ, या मे बी वो प्लान करके आपसे मिलना चाहते हैं, या मे बी ये छुप छुप कर प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, या आपको डेट करना, डेट पे ले जाने का, या तो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मे बी इनका कोई स्पेशल डे आ रहा है, बर्थडे वगैरह, या आप दोनों के रिश्ते का कोई स्पेशल डे आ रहा होगा और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको कहीं ले जाओगे, सरप्राइज करोगे, ठीक है? यस, दे लव स्पेंडिंग टाइम विथ यू। इस पर्सन को आपके साथ घूमना फिरना, मिलना, स्पेशली अगर इनको सरप्राइजेस में भी बहुत पसंद है, ठीक है? एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यू। या तो ये आपसे उम्मीद रख रहे हैं, अगर आप करते आए हो इनको सरप्राइज हमेशा से, या फिर दे वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ डेट, दे वॉन्ट टू सरप्राइज यू। रोमांटिक फीलिंग्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। बोथ। सी गाइज, इस पर्सन को आपसे भी वही चाहिए जो ये आपके लिए फील करते हैं। दे वॉन्ट अ इक्वल गिव एंड टेक। उनको नहीं चाहिए कि वही आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स फील करते रहे वन साइडेडली और आप कुछ फील ना करो, ठीक है? दे वॉन्ट द सेम थिंग फ्रॉम यू। वो चाहते ही ये रिश्ता आगे बढ़े, आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए और डीप हो। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि ओके, अभी तक क्या हो रहा था ना, इस पर्सन को मे बी आपको बोल रहे थे मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, खत्म करते हैं, लेट्स ब्रेकअप, लेट्स नॉट टॉक, मुझे कॉल मत करो, ये वो व्हाटएवर एक्स वाई जेड। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनको आपसे वो नहीं मिल रहा है जो उनको चाहिए, ठीक है? चाहे वो प्यार हो, रोमांटिक हो, रोमांस हो, या जो भी हो, एक्स वाई जेड। लेकिन नाउ ओके, एक मिनट, मुझे कार्ड निकालने दो, एक क्लैरिफिकेशन। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि जो उनको चाहिए वो आप ही दे सकते हो, कोई और नहीं दे सकता। पहले उनको लग रहा था कि मुझे तुम नहीं चाहिए हो, तुम मुझे वो प्यार नहीं दे रहे हो, ये नहीं दे रहे हो, वो नहीं दे रहे हो, बट नाउ इट्स लाइक उनको लगता है आप ही हो जो वो उन्हें दे सकते हो, और कोई नहीं दे सकता, ठीक है? उनको जो फील होता है वो आपके लिए ही फील होता है, और किसी के लिए नहीं फील होगा उन्हें, ठीक है? गाइज, एक टाइम पे ना आप इनको बोल रहे थे कि चलो ठीक है, हमारे बीच प्रॉब्लम्स हो रही है, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, लेट्स सॉर्ट आउट, लेट्स सिट एंड टॉक, कोई रास्ता मिल जाएगा, कुछ तो हो जाए। लेकिन ये पर्सन खत्म करने पे ही तुले हुए थे। नो, इट इज़ ओवर, इट इज़ ओवर, कोई सेकेंड चांस नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम, मुझे नहीं सॉल्व करना है, खत्म हो गया हमारा रिश्ता, चलो आगे बढ़ते हैं, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेकिन नाउ दे वॉन्ट टू फिक्स द कनेक्शन। अब ये फिक्स करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ओके, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, अप्रिशिएबल है। गाइज, ये पर्सन को काफ़ी क्लैरिटी आ गई है व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे डोंट वांट विथ यू, ओके, एंड दे वांट टू मेंड दिस कनेक्शन। अपॉलॉजी क्यों है यहाँ पे? एक्स, एक्स नहीं है, एक्स है, एक्स, कुलाड़ी, सॉरी। अभी तक ये पर्सन इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, या मे बी इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया था, सेपरेट हो गए थे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, ब्लॉक कर दिया था, बट नाउ दे वांट टू से सॉरी टू यू फॉर दैट, अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी किया है आपके साथ। और वो अपने बर्डन को कम करना चाहते हैं, आपको सॉरी बोल के, आपसे माफ़ी मांग के। उनको लगता है कि उन्होंने आज तक कभी वो नहीं किया, कभी आपसे माफ़ी नहीं मांगी, कभी, मतलब इनका हमेशा एक पैटर्न रहा है, गलती खुद करते हैं, दूर खुद हो जाते हैं, और फिर आप इनको मनाते रहते हो, ठीक है? नाउ दे वांट टू ब्रेक दिस
पैटर्न बाय सेइंग सॉरी टू यू खुद पहली बार, क्योंकि उनको वो बर्डन फील हो रहा है दिमाग पे, जैसे प्रेशर उनके फील हो रहा है उनको। अभी तक ये पर्सन आपसे, आपको ऐसे दिख रहा होगा कि ये पर्सन ऐसे दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो मैं कितना मजा कर रहा हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ, आई एम सिंगल, एंजॉइंग, केयर फ्री, ये वो। लेकिन नाउ गाइज ट्रस्ट मी, अब ये पर्सन को डर लग रहा है लिटरली कि भाई मैं अकेला ही ना रह जाऊं, मुझे तुम्हें चेज करना पड़ेगा भाई, मुझे तुम्हें वापस पाना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू लूज यू। ओके, ये लिटरली आपके पार्टनर की मुझे एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे आप अभी आपको चेज करेंगे, अब इनको आपके बिना रहा नहीं जाएगा, अब इनको डर लगेगा कि अकेले रह जाएंगे। जो अकेलापन अभी तक ये एंजॉय कर रहे थे गाइस, नाउ इट्स लाइक दे डोंट वांट इट। नाउ उनको अकेलापन नहीं चाहिए, उनको आप चाहिए हो, उनको रिलेशनशिप चाहिए। ओके, इस पर्सन को डेफिनेटली अटैचमेंट इश्यूज भी रहे हैं पास्ट में, अब नहीं है, ठीक है। अब आप ना एक खड़ूस इंसान को, एक जिद्दी, एक लापरवाह बेपरवाह इंसान को माफी मांगते हुए देखोगे, गिड़गिड़ाते हुए देखोगे, आपके सामने हाथ जोड़ते हुए सरेंडर करते हुए देखोगे, एफर्ट्स डालते हुए देखोगे, ठीक है। जो नहीं देखने को मिला ना, अब वो देखने वाले हो आप। ओके, एंड डेफिनेटली गाइज, अगर इस पर्सन का भी कुछ दिल दुखा है, हर्ट हुआ है, दे आर ऑल्सो हीलिंग, वो आपको भी हील करना चाहते हैं अपने एक्शन से, और दे वॉन्ट टू कम बैक, वो एक कम बैक करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट, अ फ्रेश बिगनिंग। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं और चार्म्स देखते हैं, फिर मैं इनिशियल्स और रेमेडीज और एडवाइस बताऊंगी। एक रेमेडी तो मैंने आपको बता दी है, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाइए इस पर्सन के लिए, क्योंकि इनको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस पर्सन, इतना तो आप उनके लिए कर सकते हो। अगर आपको बनवाना है, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा। चलो, मैं ज़्यादा चार्म्स नहीं निकालूंगी गाइस, क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं एक दो ही चार्म निकालूंगी। ओके, 1 एंड 2, ठीक है। चलो, अब मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली। फर्स्ट चार्म इज, सो ये जो चार्म आप देख रहे हो, ये है लोटस या मंडाला जैसा कुछ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक फूल है जो या तो लोटस की तरह दिख रहा है, या फिर आप मंडाला आर्ट, मुझे नहीं पता, आपने कभी देखा होगा, तो उसमें जैसे फ्लावर होते हैं वैसे बना हुआ है। अब ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं इस वक्त। उनके नज़रों में आप एक सुलझे हुए और प्रेशियस इंसान दिख रहे हो उनको। वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हैं। उनके मन में आपके साथ एक फुल फैमिली और फ्यूचर बसाने का ख्याल आने लगा है। वो इस रिश्ते में अब बैलेंस और हार्मनी ढूंढ रहे हैं। अगर पिछले कुछ दिनों में कोई आप दोनों के बीच में अनबन हुई थी, तो वो उसे सुलझाकर सब कुछ परफेक्ट बनाना चाहते हैं पहले जैसा। उनका पूरा फोकस आप पर है, वो दूसरी सब बातों को बुलाकर सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। वो आपसे बहुत ही प्यार और नरमी से बात करना चाहते हैं। उनका इरादा आपको खुश करने का या कोई छोटा सा मे बी सरप्राइज देने का भी मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर बहुत पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं। वो आपके साथ एक कंप्लीट फीलिंग महसूस कर पा रहे हैं। और जो नेक्स्ट चार्म जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, तो ये एक 4 लीफ क्लोवर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही लकी इसको माना जाता है गाइस। ओके, और वो इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में गुड लक चार्म हो। उन्हें लगता है कि आपका उनकी लाइफ में होना उनके लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। उनका दिल आपके लिए बहुत शुक्रगुजार है। वो उन सब पलों को याद कर रहे हैं जहां आपने उनका साथ दिया, उनको सपोर्ट किया। देखो, यहाँ पे क्लोवर के 4 पत्तियां आपको दिख रहे होंगे, इसीलिए इसको 4 लीफ क्लोवर कहा जाता है। एक पत्ती दर्शाती है अबंडेंट, एक पत्ती दिखाती है विश्वास, एक पत्ती दिखा रही है उम्मीद, और लास्ट जो पत्ती है वो प्यार को दर्शा रही है। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ सारी चीजें अनुभव कर पा रहे हैं जो भी मैंने आपको बताई। अबंडेंस, फेथ, होप, प्यार एंड लकीनेस। वो आपके साथ अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं। वो किसी ऐसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं जो दोनों के लिए लकी या बेनिफिशियल साबित हो, जैसे मे बी कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ कुछ तो सरप्राइजिंग है गाइज यहाँ पे। अगर कोई पिछली इशू चल रही है तो वो उसे भुलाकर एक न्यू बिगनिंग, एक हैप्पी बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ।
उनका फोकस सिर्फ ग्रोथ, इस रिश्ते की ग्रोथ और हैप्पीनेस पे है। और डेफिनेटली यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप दोनों के साथ है। अपने पार्टनर आपको लेकर बहुत कमिटेड महसूस कर रहे हैं और वो आपको खोने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। उनकी एनर्जी इस वक्त बहुत हाई वाइब्रेशनल है और बहुत ही पॉजिटिव लग रहे हैं आपको लेकर। वो आपसे मिलना या बात करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी लग रहे हैं मुझे। तो 2 चार्म्स मैंने आपको दिखा दिए। अब इनिशियल्स की बात करूँ तो सबसे पहला ग्रुप इनिशियल्स का जो मुझे दिख रहा है तो वो है सी, एम, आर, वी, एल। नेक्स्ट सेकेंड और लास्ट ग्रुप जो है एच, एस, एफ, पी, एन और ए। ओके, सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे जो फील हो रही है वो एल की हो रही है, एस की हो रही है और आर वालों की हो रही है। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको रेमेडीज बताऊं तो जैसे मैंने सेल्फ हीलिंग स्पेल जार आपको बताया, वो ज़रूर लीजिए ताकि आपके पार्टनर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, थोड़ी बहुत डर है, कॉन्शियसनेस है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज है, वो कम हो जाए और वो अपना 100% दे पाए, खुलकर आ पाए आपके सामने। और दूसरी रेमेडी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो है 4-4 पोर्टल स्पेल। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो 4-4 पोर्टल का जो स्पेल मैं करने वाली हूँ ज़रूर करवाइए। उससे आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आएगी जो आप भी चाहते हो और आपके पार्टनर भी चाहते हैं। और गाइस, आपको भी सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दोनों को ज़रूरत है। आप अपने लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल लीजिए, उनके लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाइए और 4-4 पोर्टल आप ज़रूर ट्राई करिए। और उसके अलावा एडवाइस अगर मैं आपको दूँ, देखो गाइज, मुझे ना सबसे पहली जो आपके लिए एडवाइस मैं आपको देना चाहती हूँ ना, बहुत ज़्यादा चेज़ मत करो सबसे पहले तो अपने पार्टनर को। ठीक है, लिमिटेड कांटेक्ट रखो, स्ट्रैटेजी की तरह इसको यूज़ करो लिमिटेड कांटेक्ट करने को। आपके पार्टनर इस वक्त डेफिनेटली थोड़ा किसी चीज़ को लेकर गिल्ट या स्ट्रेस मुझे दिख रहा है। वो अकेले रहकर सोचने की उनको ज़रूरत है, तो उनको बार बार मैसेज कॉल मत करो, शादी के लिए प्रेशर मत डालो, कमिटमेंट के लिए प्रेशर मत डालो। इस वक्त आपको साइलेंट रहना है और उनको आपको अपनी कमी का एहसास दिलवाना है। ठीक है, दूसरी चीज़, थोड़ा सा अपने आप पे फोकस करो, उनसे फोकस हटा के अपनी सोशल मीडिया या फ्रेंड्स के बीच में आप अपनी लाइफ को जितना ऐसे दिखाओगे ना इस पर्सन के सामने कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आई एम स्टेबल, खुश हूँ मैं, तो उनको आप कैसे दिखोगे पता है? आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रांग हो और उनका अट्रैक्शन आपके लिए और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उनको डर लगने लगेगा आपको खोने का और वो आपकी तरफ आएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आप पे नज़र रखे हुए हैं। ठीक है, सो जितना आप उनको हैप्पी दिखाओगे उतना ज़्यादा वो आपकी तरफ खींचेंगे। तीसरी जो चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो बिहेव कर रहे हैं ना वैसे ही करो। ठीक है, अगर वो 2 दिन बाद मैसेज करते हैं तो आप भी 4-5 घंटे लेट रिप्लाई दो। उन्हें ये मत लगने दो कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रह रहे हो। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप में बैलेंस बहुत ज़रूरत है, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस की बहुत ज़रूरत है गाइस। तो जितना आप जैसे वो बिहेव कर रहे हैं, मिररिंग टेक्निक को यूज़ करो, जैसे वो कर रहे हैं वैसे आप करो। एंड लास्ट एडवाइस है, थोड़ा-सा सख्ती आपको दिखानी पड़ेगी गाइस। मुझे पता है कि आप नहीं कर पाओगे, आप बहुत प्यारे हो, बहुत लविंग हो, आप लिटरली क्वीन ऑफ कप्स हो, लेकिन आपको थोड़ा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आना पड़ेगा। उनसे या उनके उनसे आप ऐसे बिहेव करो कि मुझे इतनी कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं मरे नहीं जा रही हूँ तुम्हारे लिए। आप इतना ऐसे ऐसे एटीट्यूड दिखाओ, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो बिना डरे। तो ही कुछ आप चेंजेस देख पाओगे। ठीक है, अगले 7 डेज तक मेरी आपके लिए एक एक्शन प्लान मैं दे रही हूँ आपको, ये आपको करना है अगर आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो और चाहते हो आपका पार्टनर इमोशनल होकर आपके पास आए। नेक्स्ट 7 डेज ना आपको खुद कोई इमोशनल बातें नहीं करनी अपने पार्टनर से, जैसे शादी की, कमिटमेंट की, कोई सीरियस बातें नहीं करनी है। दूसरा, अपनी लुक्स पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में थोड़ा सा आओ।
अगर वो बात शुरू करते हैं ना तो लाइट और फन बातें करनी है। वो खुद भी अगर ज्यादा डीप बातें कर रहे हैं, सीरियस बातें कर रहे हैं, आपको वो बातें उतनी सीरियसली उनको दिखाना है कि मुझे नहीं इतनी सीरियस कुछ बातें करनी है। हैवी टॉपिक्स को अवॉइड करो थोड़ा सा, ठीक है। सो एक्शन प्लान भी बता दिया, रेमेडीज, रीडिंग, सब कुछ गाइज मैंने बहुत क्लियर कर दिया है। मैं पूरा ट्राई करती हूँ आपको सब कुछ बता दूँ रीडिंग में। तो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइज ये एक एनर्जी एक्सचेंज है। अगर आप हाइप नहीं करोगे ना तो यूनिवर्स को एक मैसेज जाएगा, या आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो यूनिवर्स को एक मैसेज जाएगा कि आप रेडी नहीं हो इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, ठीक है। और हमारे और आपके बीच में भी एक बैलेंस का उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो हाइप कर दो, अगर आपके फ़ोन में ऑप्शन आया है हाइप करने का। वीडियो को लाइक ज़रूर करो। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर कमेंट करना। जिसके टॉपिक पे ज़्यादा लाइक्स होंगे, जो टॉप कमेंट होगा, मैं वो टॉपिक नेक्स्ट बनाऊंगी। और अगर कोई भी टॉपिक सजेस्ट आप नहीं करते हो तो मैं खुद अपनी मर्जी से बना लूंगी, मेरा इंट्यूशन जो कहेगा। एंड 4 पोर्टल, सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल एंड सेल्फ हीलिंग स्पेल जार आपकी आज की रेमेडी है, वो ज़रूर बनवाओ। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।